बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ मास 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। हमें ये बताया जा रहा है कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, किस में? बिटवीन टू स्फीयर में। मान लो ये हमारे पास दो स्फीयर हैं और इनके दरमियान जो फासला दिया है वो कितना दिया है? 0.5 मीटर का फासला इसके दरमियान दिया हुआ है। और इन दोनों का मैस कितना बताया जा रहा है? यहाँ बताया ईच ऑफ मैस, मतलब दोनों का जो मैस है वो 1000 kg है। इसका भी 1000 kg है, इसका भी 1000 kg है। चलिए, गिवन डाटा में हमारे पास क्या दिया है? सबसे पहले तो हमें मैस दिया हुआ है कितना? 1000 kg। इसको हम m1 कह देते हैं, इसको m2 कह देते हैं। और ये दरमियान में जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस को d से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे r से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिससे भी लिखना चाहते हो। उसके बाद हमने फाइंड किसको करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, के लिए हम F लिखेंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में आ रहा है F = G m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। m1 भी दिया हुआ है, m2 भी दिया हुआ है। हमें यहाँ पे अगर हम देखें, m1 भी हमारे पास है, m2 भी है और r भी हमारे पास दिया हुआ है। अगर नहीं दिया तो g नहीं दिया, तो g की वैल्यू ये रही। और याद रखना है, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में भी अक्सर एक वैल्यू दी होती है और इनका यूनिट बदल बदल के दिया होता है, तो यूनिट आप इसका बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ जो g की वैल्यू है वो हमने इधर लिख दी। ये जो आपको 10 की पावर 10 के आगे -11 नज़र आ रहा है, ये -11 नहीं है बल्कि 10 की पावर 11 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास 1000 किसका आ गया? m1 का, क्योंकि यहाँ m1 था। फिर ये 1000 किसका आ गया? इस m2 का। तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हमने r स्क्वायर जो है नीचे r की वैल्यू लिख दी, r की वैल्यू ये दी है, इसका स्क्वायर ले लिया। तो आपने ऊपर वाले सारे को मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे वाले का स्क्वायर लोगे तो आपके पास 0.25 आ जाएगा। और ऊपर जो भी वैल्यू आएगी इससे आप इसको डिवाइड कर दोगे। और आपने याद ये रखना है कि ये जो आपको 10 - 11 नज़र आ रहा है, ये 10 - 11 नहीं है, 10 की पावर -11 है। तो आप जब कैलकुलेटर से लिखोगे तो 10 लिख के, और आपको इस तरह एक कैप का बटन नज़र आएगा, उसको प्रेस करोगे तो देन आप उसके आगे -11 लिखोगे तो उसकी पावर बन जाएगी। तो इसको जब सारे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2.67 × 10 की पावर 4 न्यूटन, -4 न्यूटन। अब इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सारी वैल्यू ऊपर ऐसे ही कैलकुलेटर के ऊपर लिखोगे और फिर इसका स्क्वायर लेके डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है हमारे पास द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर। तो यहाँ आइडेंटिकल के वर्ड के ऊपर आपने गौर करना है। केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.00667 न्यूटन। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है? उनके मैसेज फाइंड करने हैं। चलिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास दो डायग्राम है, क्योंकि उसने कहा था आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि ये दोनों एक जैसी हैं और इनके दरमियान जो फासला है वो कितना है? 1 मीटर का ये डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है। और इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है, पिछले न्यूमेरिकल में हमने फोर्स फाइंड की थी, इस न्यूमेरिकल में उसने फोर्स दे दिया, लेकिन यहाँ पे कहता है फाइंड करो उनके मैसेज। इसका मैस कितना है, इसका मैस कितना है। तो चलिए, गिवन डाटा में हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक तो हमारे पास यहाँ पे उसने फोर्स दी है 0.00, ये सारा उसने फोर्स दी हुई है। दूसरा, उसने ये रेडियस भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, डी से भी लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस भी उसने दिया हुआ है। तो हमने फाइंड क्या करना है? यहाँ पे फाइंड करने हैं उनके मैसेज। तो चलिए यहाँ पे 2 फाइंड में आते हैं। तो एक मैस, इसका मैस हमारे पास कितना है? m1। इसका मैस कितना है?
m2। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में फार्मूला अब आपको पता है, हमारे पास ये फार्मूला, क्योंकि इसमें g आ रहा था, यही वजह कि हमने यहाँ पे g की वैल्यू, अब आप याद कर लो, ये तो MCQs भी आएगा। ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फार्मूला होता है, m1 हमने फाइंड करना है, m2 भी हमने फाइंड करना है, जबकि g की वैल्यू उसने दी हुई है। तो यहाँ इसको हमने समझना है। न्यूमेरिकल में हमें बताया गया आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि ये m1 और m2 दोनों एक जैसे हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो मैं कह सकता हूँ m1 बराबर है m2 के, और ये बराबर है m के, मतलब m1 भी m के बराबर है और m2 भी m के बराबर है, क्योंकि ये आइडेंटिकल है और मैंने इन दोनों को शो कर दिया m से। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, तो m1 की जगह भी m लिख सकता हूँ और m2 की जगह भी m लिख सकता हूँ। आइडेंटिकल का मतलब होता है ये एक जैसे हैं। जब हमारे पास दो सेम वैल्यू आ जाती हैं तो हम इसको लिखेंगे m का स्क्वायर। सेम ऐसे जैसे a डॉट a हो तो आप उसको a का स्क्वायर लिखते हो, इसी तरह क्योंकि ये सेम है तो ये बन गया हमारे पास m का स्क्वायर। चलिए, जब ये स्क्वायर बन गया तो ये कैसी वैल्यू बन गई? F इक्वल जी m, और m हमारे पास m का स्क्वायर बन गया और नीचे हमारे पास r का स्क्वायर है। तो भाई इसमें फाइंड क्या करना है? हमने तो मैथ्स फाइंड करना है, तो फिर मैथ्स का एक तरफ होना ज़रूरी है। मान लो हमारे पास ये जो मैथ्स है, ये मैथ्स इधर ही रहेगा, लेकिन f इस तरफ पहले ही है। मैथ्स के साथ यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, और जो मैथ्स के साथ यहाँ पे g मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या? f की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। क्या r की वैल्यू दी है? बिल्कुल दी हुई है। क्या g की वैल्यू दी है? बिल्कुल दी हुई है। तो इसमें वैल्यू पुट जब करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो -11 था ऊपर जाके ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो दूसरी पावर वाली वैल्यू नहीं है, पावर वाली वैल्यू को तो हमने अलग कर लिया। इन दोनों वैल्यू को आप कैलकुलेटर की मदद से जब डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा आपके पास, जबकि 10 की पावर 11 तो ऐसे ही रहेगा। सिर्फ इन दोनों को आपने डिवाइड करना है कैलकुलेटर से। चलिए अब हमने तो फाइंड करना था m, लेकिन ये m का स्क्वायर है। अभी आप कैलकुलेटर से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अब ये आया अभी m का स्क्वायर, हमने तो फाइंड करना है m1 और m2, ये m का स्क्वायर है। तो स्क्वायर आपको ख़त्म करना है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा, तो इस तरह वाला जो स्क्वायर रूट है इसके स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे कितने ज़ीरो है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, राउंड अबाउट 10 की पावर 8 आ जाएगा। तो जब इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास 4 ज़ीरो बचेंगे, क्योंकि 4 ज़ीरो इस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वैल्यू किसकी आई? आप जब कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी करोगे तो यही आंसर आएगा। अब ये m की वैल्यू आई है हमारे पास 10,000 kg, लेकिन हमें अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि m1 बराबर है m2 के, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल सेम थे और हमने इनको कहा हुआ था m के इक्वल। अब अगर m की वैल्यू 10,000 आई है तो इसका मतलब m1 की वैल्यू भी 10,000 होगी और m2 की वैल्यू भी 10,000 ही होगी, कुछ इस तरह से। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास 3 वाला न्यूमेरिकल है, उसमें देखते हैं क्या डाटा दिया हुआ है। फाइंड द ग्रेविटेशन एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलेशन फाइंड करना, तो वो वैल्यू होती है g ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। यहाँ मार्स की बात कर रहे हैं, मार्स के ऊपर हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है। द मैस ऑफ मार्स, तो मैस जो है कुछ ये मान ले हमारे पास मार्स है और मार्स का मैस दिया हुआ है 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg। ये याद कर ले वैल्यू, ये MCQs भी आ सकता है। एंड इट्स रेडियस, अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो रेडियस है सेंटर से लेके ये वैल्यू दी हुई है।
हमारे पास ये वैल्यू दी है रेडियस की, ये हमारा रेडियस है और ये उसने मैस दिया है। चलिए गिवन डाटा में देखते हैं क्या है। एक तो उसने हमें ये मैस दे दिया हुआ है तो मैस लिख लो आप यहाँ पे। दूसरा उसने ये रेडियस दिया है, लेकिन मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी तो आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, वैल्यू किलोमीटर में आएगी तो भी आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का ऐसे यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किलोमीटर था और के की वैल्यू होती है 10⁻3। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि के की वैल्यू कितनी होती है, और 10⁻3 का मतलब होता है 1000। इसलिए यहाँ जो के था उसकी जगह पे 1000 लगा दिया और ये मीटर में कन्वर्ट होगी और वैल्यू कुछ इस तरह से बन गई। चलिए हमने डाटा यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, मतलब जी को फाइंड करना है। हमने वो भी लिख लिया। तो यहाँ सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जी का फार्मूला है। अब यहाँ आपको ये याद रखना है, ये जो m और साथ में छोटा सा m लिखा है ये शो कर रहा है मैस को, लेकिन ये छोटा m शो कर रहा है मैस ऑफ मार्स, मतलब ये हमारे पास मार्स था तो ये शो कर रहा है कि ये जो मैस है मार्स का है। अगर हम ME लिख दें तो ये E शो करता है कि ये मैस अर्थ का है, ज़मीन का है। हमने यहाँ पे M कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि ये मैस ऑफ मार्स बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम M कैपिटल लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पे हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये बड़े जी की, कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ये जी की वैल्यू भी आ गई, ये याद कर लो, ये आपका MCQs है। अब यहाँ पे MM की वैल्यू भी ऑलरेडी दी हुई है, और R वहाँ पे आप इस जो छोटा r लिखा हुआ है स्मॉल r, इसको आप कैपिटल R भी कह सकते हो। क्यों सर हम कैपिटल R क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मैस है किसका, मार्स का। तो मार्स एक प्लेनेट है जो कि बहुत बड़ा होगा, तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा, इसलिए हम कैपिटल R से काम लेंगे यहाँ पे। अगर आप स्मॉल भी लिखोगे तो चल जाएगा। जी की वैल्यू दी हुई है, ये आप जी की वैल्यू लिख दोगे। अगेन यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये जो 10-11 नज़र आ रहा है ये -11 नहीं है बल्कि 10⁻11 है। आप जब कैलकुलेटर में जाओगे 10 प्रेस करोगे और वहाँ पे आपको इस तरह एक कैप का बटन मिलेगा, उसको प्रेस करोगे तो ऊपर आप -11 लिख सकोगे। ये कैप का बटन पावर के लिए होता है। चलिए जी, हमने इसमें दो वैल्यू लिख दी, ये जी की वैल्यू भी लिख दी और ये जो मैस और मार्स है उसकी वैल्यू भी लिख दी। अगेन यहाँ पे आपको शो कर रहा है 1023, ये 1023 शो कर रहा है। तो आपको यहाँ से भी समझ आनी चाहिए कि ये 10⁻23 है। कुछ फॉर्मेट में इशू हो जाता है तो पावर को वो स्ट्रेट शो कर रहा है, बाकी ये पावर ही लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे ठीक से पावर शो नहीं कर रहा। इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर में 10 प्रेस करोगे, साथ में कैप का बटन प्रेस करोगे और वहाँ पे आप 23 प्रेस करोगे तो ये पावर बन जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आपको पता है ये मैस और मार्स है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू दी है वही पुट करनी है, और ये पावर में है तो आपको इधर भी पावर में पुट करनी है। अब आर की वैल्यू उसने यहाँ पे ये दी है, हमारे पास भी ये वैल्यू दी है और साथ में आर के ऊपर स्क्वायर था, हमने स्क्वायर लिख दिया। अब ऊपर वाले सारे को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना आता है क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, और जो भी आंसर आएगा नीचे वाला जो आंसर आएगा वो आपके पास 8 की पावर में आएगा, और इन दोनों को आप क्या करोगे, डिवाइड। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने याद रखनी है, ये था 10⁻23 और ये था 10⁻11। दोनों पावर वालों को अलग कर लिया और ये 6.42 और 6.67 को अलग मल्टीप्लाई कर लिया, और इन दोनों पावरों को देखें यहाँ पे अलग से। जब पावर में वैल्यू होती है तो 10 तो सेम लिखेंगे और ऊपर वाली पावर को हम प्लस करते हैं। ये 23 था, ये माइनस का था तो -11 लिख लिया कुछ इस तरह से। अब नीचे वाली भी वैल्यू 10⁸, ये भी पावर वाली है तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे। 23 में से जब 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। नीचे भी पावर वाली थी तो पावर वाली अगेन इकट्ठी करने के लिए जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब हमने पावर वाली वैल्यू अलग कर ली, और ये भी पावर वाली नहीं है और ये भी पावर वाली नहीं है, तो इनको हम अलग से यहाँ डिवाइड कर लेंगे और 12 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। जब 10⁴ को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन का यूनिट आपको बार बार बता चुका हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको इस तरह बॉक्स में बंद कर लोगे आप।
होप सो बच्चे आपको वीडियो की समझ आई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।